नमस्कार, मैं हूं सन्नी गुप्ता और आप देख रहे हैं सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी में। यह सीतामढ़ी सीता माता के जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज इस सीतामढ़ी को कलंकित होना पड़ा है। कलंकित इस मायने में होना पड़ा है कि एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ को चाकू मारकर हत्या कर दी। और क्या कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको हम ये बता दें कि वो महिला सब्जी बेचती थी और उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। जानकारी के मुताबिक वह सुबह के 4 बजे सब्जी बेचने यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहाँ जाती है। इसी दौरान उसके बेटा, जिसे उसका पैसे के कारण 2-3 दिन से विवाद चल रहा था, वह अपनी माँ को उस बाज़ार से खींच कर लाता है और यहाँ गली में ही चाकू गोदकर उसकी हत्या कर देती है। और ये मकान देखिए, यहीं पे वह महिला अपने परिवार वालों के साथ रहती थी, लेकिन आज उसे नहीं पता था कि जब वह सब्ज़ी बेचने बाज़ार जाएगी और आज ही उसकी हत्या उसी के बेटे के द्वारा कर दी जाएगी। आप इस घटना के बारे में अब हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए इस जो यह जो मकान है उसके जो ऑनर है वो है। क्या नाम है सर आपका? आलोक कुमार। ये जो घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है, इसके बारे में आप पहले हमको कुछ बताइए। सुबह सब्जी बेचने गई है, उसको लड़का पकड़ के ला करके सुनसान रास्ते पर आकर के चाकू से मार करके गोद करके ख़त्म कर दिया है। उस महिला का क्या नाम था जो मर गई और उसका बेटा का क्या नाम था? मीना देवी उसका नाम था, बेटा का नाम चुनचुन शाह। वो आपके घर में करीब कितने दिनों से मतलब किराए पे रह रहा था? 2-2.5 महीने से। अब हम जानेंगे, कुछ लोग यहाँ मौजूद है कि क्या वे इस घटना को देखे। क्या नाम है भाई आपका? अरे भैया हम तो नहीं, तो मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या जानते हैं इस घटना के बारे में? भैया मेरा घर उधर है, हम तो अभी आए तो वही देख रहे थे बस। क्या क्या सुने हैं, क्या सुन के आए हैं यहाँ? सुने यही कि चाकू मार दिया। क्यों क्यों मारा है चाकू? पैसा के कारण 20,000 रुपया मांग रहा था, उसी के लेन देन में मार दिया। तो यहाँ पे आप साफ तौर से देख पा रहे हैं कि पैसे के विवाद के कारण एक कलयुगी बेटे ने अपनी माँ की हत्या चाकू मारकर कर दी। हम चाहेंगे कि वो तस्वीर आपको दिखाए जहाँ पे वे लोग किराए में रह रहे थे। आप इस घर को देखकर पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से वे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। तो मतलब मकान मालिक है, उनकी पत्नी है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि वह महिला का स्वभाव कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था। क्या नाम है आपका? माला श्रीवास्तव। माला जी, आप ये बताइए कि महिला का क्या नाम था जी? मीना देवी। मीना जी। मीना जी कब से आपके घर में रह रही थी? बहुत अच्छी थी, 2 बनाए में से रहती थी, सब्जी बेचती थी बेचारी। हमेशा पैसा भी हम देते थे, 10,000 20,000। पूंजी नहीं था तो दीजिए ने पैसा भी देते थे। भाड़ा उड़ा भी सब मेरा बाकी है, 15-20 हज़ार रुपया कुछ नहीं देते। ये कहाँ की रहने वाली है? इनका घर डुमरी हो गया। डुमरी। हाँ जी। तो जैसा कि आपने सुना कि वो डुमरी की रहने वाली है, आज वह बाजार सब्जी बेचने गई, लेकिन किसी को नहीं पता था। हालांकि ये पैसे के लेन देन के लेकर विवाद कई दिनों से चल रहा था, जो कि अमूमन सबके घरों में चलता रहता है, लेकिन सभी लोग सो रहे थे। चूँकि सुबह का माहौल था, 4-5 बजे तक सभी लोग सोए रहते हैं, लेकिन वह अपना व्यापार करने के लिए, अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए बाहर सब्जी बेचने जाती थी। इसके बावजूद भी उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। यह जो गांव है राजोपट्टी का इलाका है, जो सीतामढ़ी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप एक बात बताइए कि इस घर में मतलब कितना कमरा लिए रखे थे? बस एक ही रूम। गरीब महिला थी, उसकी बहू थी या 3 बच्चे थे उसके। ये बकरी उकरी सब रखती थी, फिर भी हम रखे थे कि जब गरीब महिला है क्या करे, रख लेते थे। हमेशा पूंजी से पैसा मांगती थी, 10-5 हज़ार देते भी थे हमेशा हम। तो माला जी ने कहा कि वह काफ़ी आर्थिक रूप से गरीब थी। आप इस कमरे को देखिए कि एक ही कमरे में 2 चौकी लगा हुआ है और इस चौकी के बगल में गैस सिलेंडर, चूल्हा रखा हुआ है।
कुछ फल है, यानी खाना भी उसका इसी घर में बनता था। नीचे आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से घर का हालात है। इस घर की मालकिन यानी माला जी बताती है कि यहाँ पे बकरी भी रहता है। आप सोच सकते हैं कि किस गरीबी में महिला अपने बेटे बहू का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन किसी को यह अंदाज नहीं था कि उसकी हत्या उसके ही बेटे के द्वारा कर दी जाएगी। सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ के लिए मैं सन्नी गुप्ता।